विभाग ने इस बार बजट प्रावधानों के लिए स्टेक होल्डर से सुझाव लेने की अनूठी पहल की है। कल हर संभाग मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर सुझाव लिए जाएंगे और इसी तरह मुकुंदरा और सरिस्का में रणथंभौर से एक एक बाघ छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नाहरगढ़ में नई लेपर्ड सफारी भी जल्द शुरू की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। बजट में वन विभाग को लेकर के किस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए, उनको लेकर इस बार एक नई पहल वन विभाग करने जा रहा है। जब अपने स्टेक होल्डर से या वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों से भी इस तरह के सुझाव या सलाह लेने के प्रयास किए जाएंगे कि किस तरह से वनों में काम हो, वनों की लेकर के किस तरह के प्रावधान बजट में किए जा सकते हैं। पांडे साहब, सीधे तौर पर पूछा जाए तो इस बार ये जो व्यवस्था की आपने, जो बैठक लेने जा रहे हैं संभाग स्तरीय, इनमें क्या होना है और किस तरह के सुझाव आप लोग लेना चाहते हैं? मूल बात यह है कि किसी भी सरकार का बजट अंततः लोगों की जो अपनी एस्पिरेशंस हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो वानिकी के क्षेत्र में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारे नागरिक, वनों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हालांकि वनों के स्टेक होल्डर प्रत्येक इंसान है, क्योंकि हर इंसान सांस लेता है, हर इंसान पानी पीता है। इसलिए हम अपने तमाम स्टेक होल्डर्स से उनकी अपनी इच्छाएं जानना चाहते हैं, ताकि हम राज्य सरकार के सम्मुख अपना उन सभी तरह के कार्यों को जो कराया जाना है उसको प्रस्तुत कर सकें। पांडे साहब, नाहरगढ़ को लेकर भी चल रहा था, एक नया लेपर्ड सफारी की भी बात थी नाहरगढ़ में, और खासकर बीड़ पापड़ और ये जो क्षेत्र है इसको विकसित करने की, किशन बाग और पूरा जो मायला बाग का क्षेत्र है, अभी किस तरह की तैयारी है और कब तक इसको माने कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है, सरिस्का से लेकर और आपके झालाना तक ये जो पूरा लैंडस्केप है, ये जयपुर की ज़िंदगी है, अलवर की ज़िंदगी है, क्योंकि पानी के बहुत बड़े स्रोत हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के स्रोत हैं, प्रदूषण नियंत्रण के स्रोत हैं। तो हम बहुत तेज़ी से इनको एक ऐसी स्थिति में ला रहे हैं जब पहले पेड़ पौधे बेहतर हो जाएं और उसके बाद फिर जो रीवाइल्डिंग है प्राणियों की वो प्रारंभ हो जाए। तो बीड़ पापड़ में, जैसा आमागढ़ और झालाना आपके ध्यान में है, हम यहाँ पर विकसित कर चुके हैं। और इसके बाद जो स्थिति है बीड़ पापड़ की, वहाँ पर हम प्रयत्न ये कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र, क्योंकि हमने लैंडस्केप को बेहतर किया है, घास के मैदान वहाँ विकसित किए हैं, तो बहुत शीघ्र अब रिवाइल्डिंग की दिशा में हम इसको ले जा रहे हैं। कुछ चीतल इत्यादि छोड़े गए हैं ताकि वो एक्लिमेटाइज हो जाएं। तो बहुत शीघ्र नाहरगढ़ का भी और बीड़ पापड़ ये हिस्सा लोगों को देखने सुनने को मिलेगा। पांडे साहब, एक अंतिम सवाल, जिस तरह से अभी एनटीसीएफ से परमिशन भी आ गया, मुकंदरा में वापस से बाघ बसावट की बात है और सरिस्का में छोड़ने की, कब तक उम्मीद करें? ये प्रश्न एक्चुअली ऐसा है जिस पर उत्तर देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। एनटीसीए की परमिशन होती है, उसके बाद परमिशन के बाद मौके पर टाइगर की उपलब्धता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की बारिश हो गई आपने देखा। तो इस वक्त उपलब्धता में भी अभी थोड़ी चैलेंज है, आइडेंटिफिकेशन में भी चैलेंज है, और फिर उसको इस परिस्थिति में लेके जाना और छोड़ना, तो अभी समय सीमा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये हमारी प्राथमिकता में है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। तो आप देख सकते हैं, चाहे बजट प्रावधानों को लेकर के स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की बात हो, बीड़ पापड़ को विकसित करने की बात है, और अब चूंकि मुकंदरा में एक बार वापस से एक ही वहाँ पर बागेन MT4 है, तो उसके साथ पेयर बनाने के लिए एक नया जो बाग है उसको रणथंभौर से शिफ्ट किया जाएगा। सरिस्का में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम जो नवाचार वन विभाग कर रहा है वो न केवल वन और वन्य जीवों के संरक्षण के हित में होंगे, वरन विभाग की जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनको भी तेज़ी से मुख्य धारा में लाने के इस तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।